नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी के सामने एक शिक्षा पूर्वक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी एक गाय और एक कोयल की कहानी है। प्रिय दर्शकों, अगर इस गाय और एक कोयल की कहानी को किसी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा। अगर इस कहानी को कोई भी मनुष्य एक बार पूरी सुन लेता है तो उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की दुर्लभ स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वह व्यक्ति इस कहानी को सुनने के बाद में अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मंत्रभूत हो जाएगा। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी को आप सभी को पूरा सुनना है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, गाय माता को हमारी हिंदू संस्कृति में बड़ा ही योगदान दिया गया है। गाय माता को हमारे हिंदू राष्ट्र में देवी के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय पहले जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो उसके द्वारा 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, जिनमें से एक रत्न गाय थी और भगवान नारायण की कृपा से गाय को पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा गया था। इसलिए गाय को सदा से ही 33 कोटि देवी देवताओं के बाद ही पूजा जाता है और हिंदू राष्ट्र में माना जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान निवृत्त होकर अगर गाय माता को प्रणाम करता है और गाय माता के सिर पर हाथ फेरता है तो उससे मान्यता है कि गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्त समस्या दूर हो जाती है। व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और यह भी मान्यता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गाय माता को रोज एक रोटी खिलाता है या फिर अपने भोजन करने से पहले गाय माता को भोजन कराता है, उन्हें चारा खिलाता है या फिर उन्हें एक रोटी का आधा दाना भी खिलाता है तो उस मनुष्य की सभी प्रकार की समस्त समस्या दूर हो जाती है और उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की अन्न धन संबंधित समस्या नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और साथ ही बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को पूरा सुने और अपने मित्र बंधुओं तक इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सके और कुछ सीख प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे इस ज्ञानवर्धक कहानी चरण के एपिसोड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और गाय माता के लिए एक लाइक जरूर करें। प्रिय दर्शक को बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्यारे से प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक गाय माता और उनका पति बैल है और साथ ही उनका एक पुत्र बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ी ही अस्सी और खुशी के साथ व्यतीत हो रहा था। उन तीनों के जीवन में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। वह तीनों खुशी खुशी से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज का उनका यही कार्य था कि वह सुबह गाय और बैल और अपने पुत्र के साथ चरते और शाम को अपने स्थान पर जाकर ठहर जाते थे। उनका पूरा जीवन खुशी खुशी से व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से गाय बीमार पड़ जाती है और बैल गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और गाय का वह पुत्र भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। परंतु एक दिन जब गाय बीमार पड़ जाती है, गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फिर गाय बीमार होने के कारण पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है और फिर कुछ दिन बीमार होने के बाद गाय की हालत धीरे धीरे से खराब होने लगती है और ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी गाय अगर मृत्यु को भोग हो गई तो मेरा कौन क्या करेगा, आखिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। और गाय का पुत्र बछड़ा भी यह सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मेरा लालन पालन कौन करेगा।
मुझे कौन पाले पुलिस देगा। वह दोनों चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगते हैं। उसके बाद में एक दिन की बात है, जब गाय की स्थिति धीरे धीरे से बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से बोलता है कि बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे राजवैद्य को बुलाकर लाता हूँ जो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ जाता है और नगर की तरफ जाने के बाद में बैल एक राजवैद्य को बुलाकर लाता है और फिर वह राजवैद्य बैल के साथ आ जाता है और बैल के साथ आने के बाद में वह राजवैद्य गाय को देखता है और फिर गाय का इलाज करने लगता है। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय की कोई भी तरह से स्वास्थ्य वापस ठीक नहीं होता है, उल्टा वापस स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाता है और गाय की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। उसके बाद में वह वेदराज बैल से जो भी जड़ी बूटी मंगाता तो बैल झटपट से राजवैद्य को वह जड़ी बूटी लाकर देता, परंतु गाय में कोई भी सुधार नहीं आता है और वह सब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन वह राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। उसके बाद में बैल कहता है कि हे राजवैद्य, आप मुझे कोई भी उपाय बता दीजिए। आप जो कहोगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहोगे, मैं वह जड़ी बूटी आपको लाकर दूंगा, परंतु मेरी पत्नी यानी कि गाय को फिर से ठीक कर दीजिए। इसके बाद में वह राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगा जिसे अगर आप लोग कर लोगे तो आपकी इस गाय को फिर से मैं 100% बचा दूंगा और इसकी गारंटी भी देता हूँ। उसके बाद में वह वेद और वह बैल वेदराज से कहता है कि वेद जी, आप मात्र मुझे उपाय बताइए। उसके बाद में वह वेदराज बैल से कहता है कि हे बैल, इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य है और उस नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल में से कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जाति जानवर या फिर कोई भी पक्षी उस संगीतकार के पास जाकर उस संगीतकार के संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है तो यह गाय फिर से बन जाएगी और मृत्यु का भोग बनने से बच जाएगी और फिर से ठीक हो जाएगी। उसके बाद में बैल यह बात सुनता है और बैल सोचने लगता है कि अगर मैं उस संगीतकार के पास जाऊंगा तो मुझे जाते जाते कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे और तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अगर मैं वहां पर जा भी पहुंचा और मैं उस संगीतकार से संगीत सीखने की कहूंगा तो वह मुझे संगीतन ही सिखाएंगे और मैं अगर उस संगीतकार से यहाँ पर आने की कहूंगा तो वह यहाँ पर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसके बाद में प्रिय दर्शक को उस जंगल में मौजूद जो भी पक्षी और जानवर थे सभी गाय की इस स्थिति को देखकर एक एक करके मिलने आते हैं और जो भी जानवर जो भी पक्षी गाय से मिलने के लिए आता तो वह बैल सभी पक्षी और सभी जानवरों से बोलता कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है, उस संगीतकार से अगर आप लोग संगीत सीखकर आते हैं तो मेरी इस गाय की फिर से हालत, फिर से तबीयत ठीक हो जाएगी। परंतु कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता है और कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उस संगीतकार के पास संगीत सीखने नहीं जाता है। उसके बाद में एक कोयल एक पेड़ की टहनी पर बैठी बैठी यह सारा नजारा देख रही होती है और उसके बाद में कोयल यह बात सुनकर अपने घोंसले में अपने पति और अपने बच्चों के पास चली जाती है और अपने पति और अपने बच्चों के पास जाने के बाद में कोयल अपने पति से बोलती है कि हे पिताजी, अगर आप कहो तो मैं इस जंगल से मीलों दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीखकर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए भेजी गई गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। यह कहकर वह कोयल रुक जाती है। उसके बाद में कोयल का पति कहता है कि प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने के लिए चले जाओगे तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इनका लालन पोषण कौन करेगा? इन्हें भोजन कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। उसके बाद में कुछ घंटों बाद ही रात्रि होने लगती है
और जैसे ही दिन पूरा ढल जाता है तो वह कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से मीलों दूर चली जाती है, और जैसे ही जंगल से मीलों दूर उस संगीत के पास जाकर संगीतकार के पास जाकर पहुंचती है, तो उस संगीतकार के पास जाकर संगीतकार से कहती है कि हे संगीतकार जी, मैं कोयल हूँ और मैं इस नगर से मीलों दूर एक छोटे से जंगल से आई हूँ। मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने के लिए आई हूँ। संगीतकार बोलता है कि हे कोयल, तुम मेरे से क्या चाहती हो? इसके बाद में कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बता देती है। कोयल कहती है कि मैं एक गाय की रक्षा करने के लिए और आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत जाकर उस गाय को सिखा दूंगी, उस गाय को सुना दूंगी। अगर मैं उस गाय को यह संगीत आपके द्वारा सिखाया गया सुना देती हूँ तो उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी, क्योंकि वह गाय कलयुग के कल्याण के लिए आई है। उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? उसके बाद में वह संगीतकार कोयल के द्वारा बताई गई इस पूरी बात का पूरी घटना का सुन लेता है और उसके बाद में कोयल को संगीत सिखाने लगता है, और 1-2 दिन में वह संगीतकार कोयल को पूरा संगीत सिखा देता है और कोयल फिर से संगीत सीखकर अपने घर, अपने जंगल की ओर आने लगती है। और जैसे ही वह कोयल जंगल में पहुंचती है तो सबसे पहले अपने घोंसले में अपने बच्चे और अपने पति के पास जाती है। जैसे ही वह कोयल अपने पति के पास जाती है तो कोयल का पति कहता है कि कोयल, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा विलाप कर कर थक चुके हैं। आखिर तुम इतने दिनों तक थी कहाँ? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास तो नहीं थे? तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? यह सुनकर कोयल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कोयल अपने पति से कहती है कि नहीं पिया जी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मैं आपके अलावा कहीं नहीं गई हूँ, किसी व्यक्ति से मिलने भी नहीं गई हूँ। मैं इस जंगल से मीलों दूर है एक संगीतकार से संगीत सीखने के लिए गई हूँ और मैं यह संगीत सीखकर आई हूँ। अगर मैं यह संगीत एक गाय को सिखा दूंगी या फिर गाय को सुना दूंगी तो उस गाय की जान बच जाएगी, और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए जन्म लिया है और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। यह बात सुनकर उस कोयल के घोंसले के आसपास और भी कई सारे पक्षी बैठे थे। इतना सुनकर वह सब पक्षी उस कोयल के पति को आकर समझाने लगते हैं और वह कोयल का पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद में वह कोयल अपने घोंसले से उड़कर सीधा उस राजवेद के पास जाती है और उस राजवेद के पास जाकर कोयल राजवेद से कहती है कि हे राजवेद जी, आपके द्वारा बताए गए उस संगीत को उस संगीतकार से मैं संगीत सीखकर आई हूँ। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर वह संगीतकार और बेल बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और उसके बाद में वह राजवेद उस कोयल से कहता है कि कोयल, एक काम करो, तुम इस गाय के कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे से उसे तुम्हारे संगीत को सुनाओ। उसके बाद में वह कोयल गाय के कान के पास जाकर बैठ जाती है और उस गाय को संगीत सुनाने लगती है। प्रियदर्शी को लगातार रोजाना कोयल आती और उस गाय के कान के पास बैठकर गाय को संगीत सुनाने लगती और धीरे धीरे से रेगुलर लगातार गाय का इसी तरह उपचार होता रहा और कुछ महीनों बाद गाय फिर से एक सही हो गई। उसकी तबीयत में सुधार आ गया और गाय की तबीयत फिर से वापस ठीक हो गई। प्रिय दर्शकों, क्योंकि गाय को जैसे ही उस कोयल ने अपने सीखे गए संगीत को सुनाया तो गाय जो है मंत्रमुग्ध हो गई। प्रिय दर्शकों, जो कोयल होती है, कोयल की जो वाणी होती है, कोयल की जो आवाज होती है, कोयल की स्वर होते हैं। अगर कोयल के स्वरों को कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जानवर या फिर कोई भी प्राणी अपनी अंतर आत्मा से और आंखें बंद कर कर सुन लेता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही मनुष्य के जीवन में कभी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अगर आप भी कोयल के द्वारा बोले गए इन शब्दों को, उन वाणियों को अगर अंतरात्मा से सुनते हैं
तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे। किसी भी प्रकार का रोग जीवन में आपको नहीं सताएगा। को उसके बाद में वह गाय फिर से ठीक हो जाती है और कुछ दिन बाद फिर से वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगती है। प्रियदर्शन को यह खाली एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। प्रियदर्शन को अगर यह ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जी नमस्कार।